डू यू थिंक कंपनीज रन द कंट्रीज? हाँ, डेफिनेटली कंट्री जो कंपनीज होती हैं वही तो कंट्री को रन करती हैं। लाइक जो कंट्री का जो बेसिक होता है, इकोनॉमी होती है, जो कंट्री का बेसिक फंक्शन होता है, वो कंपनीज ही रन करती है। लाइक सिंगल कंपनी नहीं, ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसे कि देखो, जो कंपनीज है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, जो कंपनीज हैं वो डेवलपमेंट कॉज करती हैं, जो कंपनीज हैं वो पूरे रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि वो लोगों को लिफ्ट अपलिफ्ट करती हैं, जो सारे जो प्रोडक्ट सेल करती हैं। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं तो मतलब वो कंपनी तभी रहेगी अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचेगी। अगर वो अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बेचेगी तो वो कंपनी डूब जाएगी, जल्दी, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो ऐसी कंपनी होती है, वो लोगों की भी नीड्स को पूरा करती हैं, साथ में इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग बनाती हैं देश को। वैसे जैसे देखो कि कंपनी है ब्लैक रॉक, नाम सुना होगा आपने। जैसे कि ब्लैक रॉक है, वो बहुत ही ज्यादा रिच कंपनी है, बैंक फाइनेंस में है वो उसने उस कंपनी ने वर्ल्ड वॉर 2 को भी फंड किया था, साथ में भी यूक्रेन को भी वो लोन्स दे दिया। तो अब खुद सोच लो कितनी बड़ी कंपनी हुई। जैसे कि आप इंडिया को देख लो, अंबानी, अडानी, जो बिग नेम्स है इसमें, वो रन करते हैं कंट्रीज को, अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे तो। क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है वो इन्हीं के आगे पीछे होती है, क्योंकि यही कंपनी कंट्रीज को रन करते हैं। वैसे ही रॉथशाइल्ड्स हो गया, अब वो इतना रॉथशाइल्ड्स नहीं है बट वो बहुत ज्यादा है। वैसे देखो, अगर आप बेसिक में जाओगे ना, तो जो कंपनीज होती हैं वही कंट्रीज को रन करती हैं, क्योंकि कंपनीज सब कुछ प्रोवाइड करती हैं कंट्रीज को रन करने के लिए। अगर कंपनीज नहीं होंगी, जैसे कम्युनिज्म में हो गया, वहाँ पे कंपनीज नहीं थी, वहाँ पे स्टेट रूल था, तो वहाँ पे उतना ज्यादा नहीं टिका वो। जैसे अभी कैपिटलिस्टिक कंट्री में रह रहे हैं हम, इंडिया कैपिटलिज्म में बिलीव करती है, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी कंट्री। तो यहाँ पे हर एक किसी को मौका मिलता है करने का। जबकि क्या, कभी कम्युनिज्म या फिर अलग मार्क्सिज्म वगैरह में अलग होते हैं वो, उसमें होता है कि स्टेट रूल करती है। जैसे आपके पास, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपके पास 10 काउज हैं आपके पास, ठीक है। आपको काम सब काउस को मिल कर दिया आपने, ठीक है। बट जो दूध है वो आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। अब वो हर किसी को बराबर मिलेगा, आपसे वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगी ताकि आप उसमें वो कर सको, अपना गुजारा कर सको। बल्कि इसमें कुछ आप ओन नहीं करोगे, आपको घर भी आपका नहीं होगा, कुछ आपका नहीं ये आप कैपिटलिज्म के होगा। बारे कम्युनिज्म के बारे ये आप कम्युनिज्म के बारे में में, बता हाँ। इसको कार्ल मार्क्स ने वो किया था, डिस्कवर किया था थ्योरी में। और ये यूएसएसआर, आपने नाम सुना होगा, सोवियत यूनियन, वो इसी आइडियोलॉजी का देश था। जैसे सोवियत यूनियन हो गया, क्यूबा हो गया, अभी नहीं पहले का जो क्यूबा था। अभी की जो कंट्री, जैसे कि चाइना, वो कम्युनिज्म है, वो कम्युनिस्ट कंट्री है। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट है। वैसे ही वियतनाम भी कम्युनिस्ट है। ये डिफरेंट कम्युनिज्म कंट्रीज है, ये कम्युनिस्ट कंट्रीज है। ये डिफरेंट होती है इससे, और ये कंपनीज रन नहीं करती इन कंट्रीज को, ये गवर्नमेंट होती है, वो सारा ओन करती है। ठीक है। तो ये हो गया कि हाँ, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी में कंपनी इसी कंट्री को रन करती है। इसकी एग्जांपल आपने जैसे आप देना चाहें तो क्या देंगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि रॉथशाइल्ड्स हो गया, और ब्लैक रॉक हो गया, अडानी अंबानी, आपने सुना होगा नाम। हम्म। ये जैसे आप, या तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि मतलब यही कंट्री को रन कर रहा हम्म। है। क्योंकि तो अगर जैसे आपने इजी भाषा में कम्युनिज्म समझाया था, तो क्या आप इजी भाषा में कैपिटलिज्म समझा सकते हैं? जैसे कि कैपिटलिज्म हो गया कि इसमें हर किसी को अपना मौका मिलता है, अपना खुद करने का, कुछ स्टार्ट करने का, और जिसमें जो आप अर्न करते हो वो आपका होता है। हर किसी के पास मार्केट होता है, ये इसमें ये वो क्या कहते हैं उसको, अनकंट्रोल मार्केट होता है। ये गवर्नमेंट मार्केट कंट्रोल नहीं करती है, अनलेस इलीगल चीज़ है, जैसे कि सब्सटेंस वगैरह हो गया, वो डिफरेंट चीज़ होते हैं। बट इसमें ओपन मार्केट होता है, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है मार्केट में, और इसमें हर किसी का फायदा होता है। ठीक है। बट कभी कभी जो सूडो कम्युनिज्म हो गया, सूडो कैपिटलिज्म हो गया, ये कुछ ज्यादा ही वो हो गया। जैसे कि ये लोगों को नहीं होता, ये सिर्फ पैसे को देखता है। ठीक है। तो मतलब पैसा आ रहा है बस। जैसे कि आप देख सकते हो कि यूरेनियम की माइंस है डिफरेंट कंट्रीज में, वहां पे जो आसपास लोग रह रहे हैं वो उनके बारे में नहीं सोचता कोई। वहां भी यूरेनियम से पैसा आ रहा है तो आ रहा वो नहीं देखते कि वो रेडियो एक्टिव है, है। तो उससे लोगों को। क्या से करते हम्म। हैं, उस उनको बस पैसा से वो होता है। ये हो गया, ये एक्सट्रीम कैपिटलिज्म में आप चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें कौन सी कंट्रीज के एग्जांपल्स आ जाएंगे? कैपिटलिज्म हम्म। सारी, मोस्टली सारी कंट्रीज, इंडिया हो गया। जैसे हमारी है, बट मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इतना नहीं है, वो एक्सप्लॉइटेशन इतनी नहीं है। जैसे कि यूएस हो गया, उधर चले जाओ। और भी बहुत सारी कंट्रीज है यूरोप में, तो सारी कंट्रीज, मोस्टली सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। बल्कि अगर हम कम्युनिज्म में देखें तो कम्युनिज्म में जैसे एशिया की, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये वियतनाम कंट्रीज है, ये सारी वो है। कैपिटलिज्म ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी आ गया कैपिटलिज्म। एक टर्म होता है, जैसे आपने नाम लिया कैपिटलिज्म,
एक होता है कम्युनिज्म, एक और टर्म है सोशलिज्म, तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं? सोशलिज्म हुआ कि हम सोसाइटी के लिए वो करेंगे, जैसे कि हम एक सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी है, इसमें हम सोसाइटी के लिए काम होता है, इसमें ये एक टाइप ऑफ कम्युनिज्म के जैसा ही होता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है कम्युनिज्म से। इसमें पूरी सोसाइटी को एक साथ वो लेके चलता है, भले कोई काम करे ना करे, उसको एक पर्टिकुलर वो मिलता ही मिलता है, अगर आप वो नहीं कर सकते। हाँ, ये तो इसकी कोई एग्जांपल्स? सोशलिज्म उतनी कंट्रीज नहीं है अभी, सोशलिज्म होंगी तो मुझे आइडिया नहीं है कौन सी कंट्रीज है, बट एक दो शायद से हैं। ठीक है। डू यू थिंक के रिलीजन अफेक्ट्स इकोनॉमी? डेफिनेटली, जिस टाइप ऑफ कंट्री में हम रह रहे हैं, जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे रिलीजन ही मोस्टली इफेक्ट करता है इकोनॉमी, क्योंकि ये एक मेजोरिटी हिंदू नेशन है, और यहाँ पे सारे एक्सट्रीम मतलब इसमें रिलीजन में बिलीव करते हैं। जैसे कि कोई फेस्टिवल्स आते हैं, कोई डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो फिर छुट्टी पड़ जाती है, 2 दिन छुट्टी है, तो उस दिन अगर आप देखिए तो छुट्टी होगी किसी दिन, तो उस दिन स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा, उस दिन तो वो स्टॉक मार्केट बंद होगा, और साथ में जो वेरियस मार्केट्स हैं वो भी बंद होंगे, क्योंकि वो तो हॉलीडे हो गया ना। तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी डाउन जाती है, तो ऐसे होल रिलीजन इफेक्ट करता है इकोनॉमी पे। व्हाट्स योर टेक ऑन रिलीजन? मैं अपने बिलीफ के बारे में बात करूँ तो मैं किसी भी चीज़ में मैं नहीं करता हूँ चीज़ों में बिलीव, बट जो करता है, मैं एक सेक्युलर हूँ, मैं सेक्युलर हूँ, मैं किसी रिलीजन का वो डिफेम नहीं करूँगा, और मैं सब रिलीजन के साथ हूँ, मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं मेरे खुद के जो बिलीफ है मैं किसी में बिलीव नहीं करता। ओके। व्हाई डोंट यू बिलीव इन गॉड, और सॉरी, व्हाई डोंट यू बिलीव इन एनी रिलीजन? क्योंकि देखो, जो रिलीजन होता है वो एक टाइप का भ्रम मैं बोलूँगा, क्योंकि देखो इसमें कोई प्रूफ नहीं है कि कोई चीज़ एक्सिस्ट की है, क्योंकि आप सबसे बेसिक देखो कि पहले कहते थे कि गॉड्स हैं, बट जब से कैमरा इन्वेंट हुआ है, गॉड्स कहाँ गए? कैमरा को देख के वो क्यों चले गए? क्योंकि कैमरा तो बस एक मशीन है ना, उसको देख के वो क्यों गायब हो, है ना? और साथ में इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि देखो जिस फैमिली में बंदा ग्रो होता है, वो बंदा कोई इस्लामिक फैमिली में ग्रो हो रहा है, कोई बंदा हिंदू में ग्रो हो रहा है, तो वो बंदा उसी रिलीजन को फॉलो करता है। मोस्टली 90% ऑफ लोग उसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, बाकी के जो 10% है वो डिफरेंट एक्सप्लोर करते हैं। पर अगर आप उनको पूछिए कि आप इस रिलीजन में बिलीव करते हो, तो कि देखो, अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को पूछोगे कि आप वो ड्रग्स क्यों लेता है, तो वो एक्सक्यूजेस फाइंड करेगा उसको करने के, कि मतलब मुझे ऐसा होता है तो मैं इसलिए लेता हूँ। तो वैसे ही एक रिलीजियस पर्सन, कि मतलब वो फाइंड करेगा अपने एक्सक्यूजेस फाइंड करेगा कि वो अपने रिलीजन को बचाने के, बाकी उसका रिलीजन ही बेस्ट है, और वो यही बोलता है कि उसका रिलीजन बेस्ट है, बाकी सारे रिलीजन नहीं। तो अगर गॉड रियल होता तो वो इतने रिलीजन बनाता ही क्यों? तो कुछ लोग यही बोलते हैं कि अर्थ परफेक्ट है, हम यहाँ पे इतना ग्रो है कि यहाँ पे गॉड नहीं बनाया, बट अगर आप इसको बेसिक में देखो, तो अगर अर्थ परफेक्ट नहीं होती, अगर ऐसी अर्थ होती ही नहीं, तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए कभी होते ही नहीं, हम ग्रो ही नहीं होते क्वेश्चन पूछने के लिए, हम बनते ही नहीं। और साथ में बोलते हैं कि अर्थ ही परफेक्ट है, बाकी सारे नहीं, तो फिर अगर आप इसको देखो तो एक प्रोबेबिलिटी का भी केस बन जाता है, क्योंकि कितने बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है पूरे यूनिवर्स में नहीं, मतलब पूरे एज ए होल बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है, एटलीस्ट वन को तो, एक को तो होना था ना। अच्छा। एक को तो, ये तो वही हो गया ना, प्रोबेबिलिटी का भी बात आ गई ना, कि एटलीस्ट वन तो होना था, तो जो हैबिटेबल हो सकता तो जैसे आपने आपका बिलीफ बताया कि आप एथिस्ट हैं, आप किसी धर्म में या किसी संस्था में नहीं मानते, तो जैसे कोई कंट्रीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे तो लोग चिल हैं, मुझे मुझे जहाँ तक लगता है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहाँ पे मुझे लगता है चिल है थोड़े से ना, अगर आप बताते हो कि आप किसी में नहीं मानते, आप एथीस्ट हो, तो वो अपनी लाइफ से लोगों को मतलब है वहाँ पे अपने अपने में लोग हैं। बट यहाँ पे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, काफी रिश्तेदारों का यहाँ पे चलन है, हम लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड है, जो कि वो लोग नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ पे एथिस्ट होना और साथ में बता देना कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं किसी को नहीं मानता, तो ये आपको प्रॉब्लम देगा फ्यूचर में, या अभी कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो जब आपने बताया लोगों को कि आप एथिस्ट हो, तो आपने क्या प्रॉब्लम फेस की? है। देखो, अगर जो बंदा है जो बता रहा है कि मतलब उसका रिलीजन ये है, उसकी ये टेक है, तो अब उस पर डिपेंड करता है कि अगर उसको ज्यादा इफेक्ट करता है, लाइक इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो हाँ उसको इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो लोग हैं वो ट्राई करते हैं कि मतलब ताकि ये बंदा को रिलीजन फॉलो करे, बंदा हमारे से करो, ये सिर्फ इधर नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इस्लामिक मिशनरीज थे, ये सारे अपने रिलीजन फैलाने की ट्राई करते हैं,
अभी भी ये ट्राई करते हैं कि कोई इंसान ऐसे बोले कि हम इस कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करते, गॉड नहीं रही है, तो वो लोग प्रोटेक्ट करने की ट्राई करेंगे, वो लोग बोलेंगे तुम हमारा रिलीजन फॉलो। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह, यूएस जाओ, यूरोप जाओ, स्पेशली जो वेटिकन पोप वाली जगह है, वहाँ पे अगर आप जाओ तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बट वहाँ पे कम है। वहाँ पे लोग अपना बिजनेस माइंड करते हैं, यहाँ पे दूसरे के जो रिलीजन है, जो दूसरी की चीज़ें हैं, उसमें वो करते हैं। तो लाइक मैंने एक बार अपने दोस्त को बोला था कि मतलब मैं ये रिलीजन मेरा ठीक है, तो वो मुझे इलॉजिकल चीज़ें बोल रहा था कि ये उस जैसे स्टार्स की पोजीशन वगैरह, तुम्हारे बर्थ होने का वो डेट वगैरह, टाइम वगैरह, लाइक ये टोटली इलॉजिकल, टोटली अनरिलेटेबल चीज़ें हैं। ये मुझे बोल रहा था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक ये मैं बोलूँगा कि ये लोग ट्राई करते हैं कि अपने जो रिलीजियस बिलीव है दूसरे पे डालें, बट इन लोगों को अपना बिजनेस माइंड करना चाहिए। ये फालतू की चीज़ है, क्योंकि अगर किसी और बंदे का फ्री विल नाम की चीज़ होती है, जैसे किसी कोई बंदा कुछ चाहेगा वही करेगा, अनलेस कि वो दूसरे बंदे को हार्म कर रहा है। जैसे मैं कोई चीज़ करूंगा, अनलेस वो किसी और को हार्म करेगा तो वो मैं करूंगा ना। बट अगर कोई और बंदा चीज़ कर रहा है, उसका मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब क्यों ही बोलेगा मुझे वो? क्योंकि उसको वो नहीं बनता ना, वो बनता नहीं है उसके मुझे कुछ बोलने के। तो हाँ, ये होता है। ठीक है, डू यू बिलीव इन कर्मा? नो, देखो हाँ, हर एक एक्शन का ऑपोजिट इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, बट ये फिजिक्स है, ये प्रूवन है। बट अगर हम देखें कर्मा का, तो ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि हर एक चीज, देखो हर एक चीज का एक रीजन होता है। जैसे कि मैं यहाँ तक आया, मुझे एक रीजन मिला आपसे कांटेक्ट करने का, तो मैं यहाँ पे आया। हर एक चीज का एक पीछे एक रीजन होता है, जो हम एक्शन करते हैं उसी की वजह से हमारे फ्यूचर डिसाइड होता है। बट कर्मा नाम की कोई, मैं नहीं मानूंगा कर्मा की कोई चीज होती है। जो होता है वो एक रीजन की वजह से होता है, और ऐसा ये नहीं कि आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ बुरा होगा। वो अगर आपके साथ बुरा होगा तो वो पहले का था, ये आपके पहले के एक्शंस की वजह से डिसाइड हुआ। तो ये नो, आई डोंट बिलीव इन कर्मा। हाँ, जैसे आपने बताया कि दूसरी कंट्रीज में थोड़ा माहौल चिल है, तो डू यू थिंक कि दूसरी डेवलप कंट्रीज इंडिया से बेटर है? डेफिनेटली, नाम इनका डेवलप्ड है, वो डेवलप्ड इसीलिए है क्योंकि वो जो मेन चीज़ है कि इकोनॉमी है, उसके पीपल, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स है, उनके एचडीआई है, उस पर फोकस कर रहे हैं। वो इलॉजिकल चीज़ जैसे कि मंदिर बनाना, जो कुछ लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, बट अगर मैं देखूं कि ज़रूरी है वो किसी के लिए, तो नहीं। क्योंकि देखो ना, अगर आप मंदिर या फिर कोई भी, मंदिर में बोलूंगा नहीं, कोई भी आप रिलीजियस प्लेस देखोगे जो कि नया बना है, जो कि मतलब ऐसे मंदिर वगैरह हो गया, टेम्पल्स, चर्च, वो मॉस्क वगैरह, ये एक टाइप का बिजनेस है, क्योंकि ये डोनेशंस लेते हैं। ये कुछ डोनेशन से तो उनके पास आता है ना, जो वहाँ पे वो कर रहे हो, उन्हीं के पास डोनेशन आती है। तो एक टाइप का बिजनेस बन गया है। ये कोई वो नहीं रहा है कि मतलब यहाँ पे आप पे करोगे। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, बाकी कंट्रीज इस कंट्री से बेटर है, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों पे भी फोकस होता है कि मतलब चर्चेस वगैरह पे religion वो बनता है, बट उनका जो प्राइमरी फोकस है, जो मेन फोकस है, वो डेवलपमेंट पे है। और वहाँ पे साथ में सिविक सेंस की भी नाम की भी चीज़ है, जो कि इंडियंस लैक करते हैं। जैसे कि आप किसी शादी में चले जाओगे, यहाँ पे मोस्टली देखो, शादी में जब बंदा जाता है, वहाँ पे जो स्टॉल जब स्टार्ट होते हैं स्टॉल, वहाँ पे भीड़ लग जाती है। लाइक उन्होंने वो पहले कभी खाया नहीं, और वहाँ पे वो आगे पीछे फेंकते हैं, गंद फेंकते हैं। जैसे मैं अभी सीढ़ी चले जाऊंगा, तो वहाँ पे आप देखोगे रोड पे गंद पड़ा होता है। वो साफ हो सकता था, वहाँ पे ट्रैश बिन्स हैं, बट वो लोग वहाँ पे उनके जगह फैल उनके अंदर फेंकने के बजाय वो रोड पे फेंकना वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये यही प्रॉब्लम है कि सिविक सेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जैसे आपने बताया कि शादियों में जैसा जैसा होता है कि भीड़ लग जाते होते हैं, डोंट यू थिंक कि मतलब यही चीज तो इंडिया को मतलब खास बनाती है? जैसे कि हमारे यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स हैं, हम यहाँ पे फूफा जी नाराज हो जाते हैं, तो वही तो कोर है हमारा, मतलब उसी वही तो प्यार है, मतलब वो हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं कि वहाँ पे लोनलीनेस ज्यादा है। हम्म। तो डोंट यू थिंक कि हम एक कंट्री को टैग दे देना कि ये कंट्री, जनरलाइज कर देना कि ये बेटर है? मेरा ये मानना है कि कुछ खामियां उनमें भी है, कुछ प्रोज उनमें भी है, बट कुछ प्रोज और कॉन्स हम में भी है। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखो, अगर हम यहाँ पे प्रोस की बात करें, जैसे आपने बोला कि वहाँ पे ये हमारा रिश्ता, ये हमारा कोर है, बट अगर हम देखें कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे कि इस चीज़ की वजह से बेटर है, उस चीज़ की वजह से, मैं ऐसे बेसिक मैं बोल रहा हूँ, टीम में जाके बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट किस में ज़्यादा है, इकोनॉमी किसकी बेटर है, पर कैपिटा इनकम किसकी अच्छी है। अगर हम इन फैक्टर्स को लेके चले, ये बाकी जो चीज़ें, ये तो सेकेंडरी है, ये मतलब ह्यूमन लाइफ को नहीं वो करती है। बट रिलेशनशिप भी तो मैटर करते हैं। रिलेशनशिप्स मैटर करता है, बट वहाँ पे भी तो रिलेशनशिप्स है।
बट जैसे यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज है, हमें अपने मम्मी से अगर कोई बेटा है अपनी फैमिली से दूर भी है, तो हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती ना उनसे बात। अपॉइंटमेंट तो कहीं भी नहीं होती, बट अगर यहाँ पे अगर आपका जो जिससे मिलने जा रहा है वो बिजी है, तो आपको तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, कि मतलब वो जब फ्री होंगे तब हम उनसे मिलने जाएंगे। यहाँ पे तो हमें भी यहाँ पे भी करना ही पड़ता है ना। बट यहाँ पे थोड़ा ना हक जमाने वाला वैसे है, अब जैसे मेरा दोस्त है। तो देखो ये फिर प्राइवेसी ब्रीच आ गई ना। अच्छा। अगर हम किसी और पे ज्यादा वो करेंगे, हाथ डालेंगे, तो ये तो बट वो ओके है। प्राइवेसी, उन वो ओके हैं, बट स्टिल ये एक टाइप की प्राइवेसी ब्रीच है ना। हम्म। तो मगर मैं ऐसे में तो बेसिक में जा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये लोनलीनेस कहाँ पे है, ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ बेटर है, मैं वो कह रहा हूँ जी। जैसे मेरा ये मानना है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कुछ फॉरेन में भी अब्रॉड में सेटल हैं, तो मेरी जब उनसे बात होती है तो वो मिस करते हैं अपनी कंट्रीज को, वो फेस्टिवल्स मिस करते हैं। बंदा लाइक जो इंसान है वो जहाँ पे पैदा होता है, जहाँ पे ग्रो अप होता है, वो उस चीज को हमेशा मिस करता है। बट अगर आप देखो कि सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बिना सेक्रीफाइस से कुछ नहीं बनता है। तो इसलिए ये जो सेक्रीफाइस चीजें हैं ये करनी पड़ती हैं, मिस करना पड़ता है उनकी। अगर आप उनको कभी छोड़ोगे नहीं तो आप उस जगह पे रह लो, पूरी जिंदगी वहीं रहोगे, बोला कुछ जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाओगे, अनलेस कि अब वहां पे कुछ बड़ा कर लो, जो कि बहुत ही रेयर है कि मतलब, इसलिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अब जैसे आपने बताया सिविक सेंस की बात की आपने, या छोटी मोटी आपने खामियां भी गिनाई इंडिया के हिसाब से, तो आप इसका सोल्यूशन क्या, आपने प्रॉब्लम्स तो गिनाई, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इसमें प्रॉब्लम मतलब कमियां हैं, तो कुछ लोग तो चले जाएंगे बाहर जिनको जाना है, बट कुछ लोग, उन लोगों को, हाँ हर कोई नहीं जा सकता और उनको यहीं पे रहना है, तो उनके लिए आप क्या क्या बताओगे, क्या आई मीन क्या सोल्यूशन दोगे? देखो कि ये जो चीजें हैं, जैसे सिविक सेंस की मैंने बात की, ये माइंडसेट पे होता है। ये माइंडसेट हर किसी का चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही डीप होता है। माइंडसेट आसान से चेंज नहीं होता, ये बहुत ही मुश्किल होता है चेंज करना। तो फ्यूचर के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये कंट्री फ्यूचर में अच्छा करेगी, क्योंकि अभी की जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस चीज़ को काउंटर कर रहे हैं, और साथ में वो एक अच्छा वो कर रहे हैं, इंप्रेशन छोड़ रहे हैं कि मतलब वो हाँ इस पे काम कर रही हैं, सिविक सेंस पे, वो इतने देश को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे तो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली फिर कंट्री, जाना ही क्यों है बाहर, वही ना, सभी को जाना ही क्यों सभी कोई जाना भी चाहे तो मतलब ये पूरी कंट्री से बाहर नहीं जा सकती ना, वो ये कंट्री भी रहेगी, है? ये तो भी डेड लैंड हो जाएगा, गोस्ट टाउन्स होते हैं वैसे वैसे। इसलिए फ्यूचर के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ उस कंट्री के लिए कि ये ग्रो करेगी, सिविक सेंस इसमें होगी बेटर। ओके। तो आप यूथ हो, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा एज ए जेंजी, ये आपकी जनरेशन इतनी हाइपर एक्टिव क्यों है? देखो जो हमारी जनरेशन है वो उसमें सारे तो हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं, मोस्टली लोग हाइपर एक्टिव इसलिए क्योंकि उनका पास एक एम्बिशन है, उनके पास एक गोल है, बट डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो गोल को साइड पे कर देती है। क्योंकि अगर देखो आप किसी चीज़ के लिए वो कर रहे हो, बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो उस चीज़ से, आप मोटिवेटेड नहीं, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो वो फिर आपका जो गोल है वो फुलफिल नहीं होता। इसलिए आपको उस चीज़ पे करना पड़ता है। बट ये जो जेंजी है आज की जो यूथ है, ये हरी में है क्योंकि ये टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती है। मतलब इसको जो बीच का टाइम है, जो बीच का ऐसे कि अगर किसी को 2 साल कुछ करना है, उसके भी 2 साल वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अभी एलिजिबल नहीं है। तो उसको टाइम नहीं वेस्ट करना जिंदगी को। वो चाहते हैं कि जो उनका काम है वो जल्दी-जल्दी हो जाए, और वो 100% देना चाहते हैं। इसलिए आज की यूथ है वो हाइपर एक्टिव है, और कह सकते हैं कि डर भी है टाइप का कि वो अचीव नहीं कर पाएंगे। बट पेशेंस तो चाहिए ना, जहाँ जो काम होना है वो तो अपने टाइम पे ही होगा ना, तो यही मैं चीज जानना चाह रहा हूँ, उनको उनको पेशेंस थोड़ा कम है। तो जैसे जब हमारा टाइम था, तो वेरी फ्यू लिमिटेड ऑप्शंस थे ना, जैसे आप अपने, अगर कोई फादर का बिजनेस है तो आप शॉप खोल सकते हो, या अपनी खुद शॉप खोल सकते हो, या नहीं तो नौकरी के लिए तैयारी करो तो गवर्नमेंट जॉब करेगी। मुझे लगता है पिछले ऑप्शन जो थे लिमिटेड है, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ ऑप्शंस काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो आज के टाइम पे जैसे ग्रोथ हो रही है, जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, जैसे टोटल ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, सिटीज बन रही हैं, रूरल एरिया डेवलप हो रहा है, वैसे देखो नौकरियां बढ़ती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ओपन होती है, नई फील्ड्स ओपन है जो पहले नहीं थी अवेलेबल, क्योंकि टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी, फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, जो पहले फिजिबल नहीं थी। बट आज के टाइम पे वो जो चीज़ें हैं वो नई फॉर्म हुई, जैसे फ्रीलांसिंग आपने नाम सुना होगा, कि मतलब आपके पास कोई स्किल है, आप किसी से पैसे लेके वो स्किल उनको प्रोवाइड कर रहे हो, उनको रेंडर कर रहे हो आप वो स्किल। तो जैसे कि फ्रीलांसिंग नई चीज़ आ गई है, नई जो कॉर्पोरेट पोस्ट्स हैं वो खुली हैं, जैसे कि पहले मार्केटिंग का उतना नहीं होता था, अब मार्केटिंग का भी इतना खुला है। ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट खुले हैं, इन्वेस्टर्स, पहले इन्वेस्टर्स उतने नहीं फेमस थे,
बट हम इन्वेस्टिंग करते हैं लोग, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस है। यहाँ पे स्टॉक्स के लिए भी वो होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे नए नए करियर ऑप्शंस खुले हैं, ताकि जो नई यूथ है, जो फ्यूचर की डेवलपमेंट होनी है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगा आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान, मुझे बिजनेस बोल सकते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि देखो मुझे जब से मैं पैदा हुआ था, इसमें बचपन से मुझे ऐसा कि मुझे पे कोई अथॉरिटी ना रखे, मुझे ऐसे मैं लोगों को कंट्रोल करूं, मुझे कोई कंट्रोल ना करे, ऐसा था। तो अगर आप चाहते हैं आपको कोई कंट्रोल ना करे, तो आप चाहते हो कि मैं लोगों को कंट्रोल करूं, तो वो भी तो गलत है। क्यों? तो अगर आप चाह रहे हो मुझे कोई कंट्रोल ना करे, अगर मैं जॉब करूंगा तो मैं मेरे ऊपर एक बॉस होगा, मतलब मुझे उसकी सुननी पड़ेगी, कुछ भी होगा मुझे सुनना पड़ेगा उसका। बट अगर मैं किसी को कंट्रोल करूंगा तो मेरे ऊपर कोई नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है ना, इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए जो वो चाहता है मेरे साथ ना हो। तो किसी के साथ किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना काम मुझे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब पूरा वर्ल्ड ही अपना ही वो करेगा, तो फिर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है कि हर कोई बिजनेस खोलेगा, तो फिर काम कौन करे? तो ये ऑब्वियसली अगर मैं कोई बिजनेस करूंगा तो मेरे नीचे कोई तो होगा ना, क्योंकि तो आप अपने आप को एक टॉप पोजीशन पे देखना चाहते हैं। लीडर। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर कोई अपने आप को टॉप पोजीशन पे देखना चाहता है, बट ये है कि सर्कमस्टांसिस वैसे हो जाते हैं, तो उन्हें वैसा काम करना पड़ता है। तो काम कोई अगर लो लेवल पे भी कोई काम कर रहा है, यहाँ क्लासेस होती हैं, जैसे क्लास 4 पे भी कोई काम कर रहा है, तो वो काम करने में कोई शर्म। काम काम भले कैसा भी हो, काम, मुझे मैं एक सीईओ को उतनी रिस्पेक्ट दूंगा जितनी मैं एक बस ड्राइवर को दूंगा, क्योंकि काम सारे कर रहे हैं अपना, काम सारे कर रहे हैं, रोजी रोटी सारे अपना निभा रहे हैं। बट मैं कह रहा हूँ मुझे जो काम करना है, जैसे काम जो काम मुझे करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट एवरीवन जो जो भी काम कर रहा है। मैं बेरोजगार को उतना वो नहीं करूंगा, बट मैं कहूँगा जो काम कर रहा है मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ, भले वो प्यून है, भले वो कोई है, मैं सबसे रिस्पेक्ट करूंगा। तो जैसे कि आप कर रहे हो अभी, ये वीडियोस बना रहे हो, आप ये वगैरह कर रहे हो, ये भी बहुत ही नया है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स, ये भी 8-10 ईयर्स ही है, मोस्टली 10 ईयर्स ही है, तो मतलब ये मेन स्ट्रीम हुआ है। जैसे आप कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छा है, ये आप कर रहे हो। ऐसे ही ये इन्फ्लुएंसर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, एड रेवेन्यूज वगैरह यूट्यूब से जो मिलता है, इंस्टा पे रील्स होती हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, ये भी एक नया टाइप का करियर ऑप्शन है, जो कि नया ही है, अभी उतना टाइम पुराना नहीं है। ये अभी न्यू यूथ के लिए है, ताकि वो अपना एक्सपैंड कर सकें, उनके ऑप्शन ज़्यादा हों, और वो एक एट द एंड वो एक अच्छे ऐसे करियर मिले जिसमें वो एंजॉय करें। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मिस्टर शो। तो ये मेरा कैमरा है। तो मैं हर वीडियो पे अपने गेस्ट को कहता हूँ कि आप एक मैसेज दें। तो अगर मैं आपको कहूँ आपको एक मैसेज देना है, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा मैसेज ये होगा कि जो आप चाहते हो वही करो, किसी और के एडवाइस को लो, बट पूरा बिना आंखें बंद करके किसी के एडवाइस को फॉलो मत करो, क्योंकि हमारे खुद के बिना कोई अपना नहीं होता। ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को करते हैं रैप अप, और मेरी गुड विशेस है आपके साथ। क्यों? और मेरी यही सलाह रहेगी आपसे बात करने के बाद, कि आप मतलब अगर कोई किसी को आप करेक्ट करते हैं, तो उसमें आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप किसी से आर्ग्यू ना करें। अगर कोई कहता है कि मटर से आलू निकलेगा, तो उसको कहना है कि ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। तो इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करें इन चीज़ों में, फजूल में। आपको जो करना है आप करो। तो बेस्ट विशेस रहेंगी आपके थैंक साथ। यू। थैंक यू। ये इंडिया में थोड़ा सा है यार, लाउडनेस खाना। ये मैं कसम से अब रात को 11 बजे मैं वो सुन रहा हूँ गाने, मतलब लोगों के गाने। मैं क्यों सुनूं, किसी की शादी है यार भाई। हाँ, पैलेस भी पास में है, ये तो है थोड़ा सा ना सिविक सेंस का, वो मैं मानता हूँ।